हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू ऑल आर फाइन। विंडो 11 सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि विंडोज 11 में हम लोग अपने रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग को किस तरह से इनेबल कर सकते हैं और उस सिस्टम को अपने नेटवर्क में हम लोग रिमोटली किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज 11 में किसी स्पेसिफिक यूजर को हम लोग रिमोट डेस्कटॉप इनेबल कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे विंडोज 11 में मल्टीपल यूजर्स असाइन हैं तो हम लोग उसमें से किसी पर्टिकुलर यूजर्स को किस तरह से सेटिंग में इनेबल कर सकते हैं जिससे कि सिर्फ वही यूजर हमारा एक्सेस हो, अदर यूजर्स नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं। सो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग यहाँ पर अलाउड है या नहीं। उसके लिए हम लोग सेटिंग में जाते हैं और रिमोट डेस्कटॉप में इसको अलाउ कर लेते हैं। अगर नहीं है तो और यहाँ अपना फिर हम लोग अपना आईपी एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं और इसको अपने नेटवर्क में किसी दूसरे सिस्टम से एक्सेस करके देखते हैं कि क्या है हमारा एक्सेस हो रहा है या नहीं। अभी हम लोग नेटवर्क के अनदर पीसी पर हैं और यहाँ पे हम इसको MSTSC यानी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के हेल्प से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो यू कैन सी ये हमारा भी यहाँ पर एक्सेस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर यूज़र को हम लोग रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग लिए किस तरह से अलाउ कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग अपने फिर से लॉगिन करते हैं और यहाँ पर हमने रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स इस पर जाकर यहाँ पर क्लिक करना है और हमारे पास में एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है रिमोट डेस्कटॉप यूज़र का। सो यहाँ पर इसने मेंशन किया कि द यूज़र लिस्टेड बिलो कैन कनेक्ट टू दिस कंप्यूटर एंड एनी मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप कैन कनेक्ट इवन इफ दे आर नॉट लिस्टेड। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इस सेटिंग को इनेबल करते हैं तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे यूज़र्स होंगे वो उन सभी को रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग अलाउड जाती है, चाहे वो इस ग्रुप में अलाउ हो या ना हो। तो ये सेटिंग जो होती है केवल यूज़र्स के लिए होती है जिनको एडमिन परमिशंस नहीं होती हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसके लिए भी। तो उसके लिए पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने यूज़र्स हैं। सो हम लोग अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स में यूज़र्स में चेक करते हैं कि अभी हमारे पास कितने इस तरह के यूज़र्स हैं। अगर नहीं है तो हम लोग वहाँ पर उनको क्रिएट कर लेते हैं फॉर द टेस्ट पर्पस। हम यहाँ पर अभी 2 नए यूज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोगों ने एक यूज़र का नेम देना है। मैं यहाँ Win11PC01 और उसका पासवर्ड एंड Win11PC02 एंड उसका पासवर्ड यहाँ पर देकर क्रिएट कर लेते हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमारे पास अब 2 यूज़र यहाँ पर लिस्टेड हो चुके हैं। तो इनको एक बार हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक कर लेते हैं कि क्या ये इनको परमिशंस दी हुई हैं। तो मेंबर ऑफ में जब हम लोग आते हैं यहाँ पर तो यू कैन सी हमारे पास जो परमिशंस हैं वो यहाँ पर यूज़र्स की है, यानी कि इनको अभी एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन कोई भी असाइन नहीं है। सो बैक टू देवर रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग और हम लोगों ने यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक करना है। सो हमारे पास एक सेलेक्ट यूज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने एडवांस में जाना है या फिर अपने जो यूज़र पीसी का यूज़र नेम है उसको डाल के भी डायरेक्ट चेक नेम से इसको ओके कर सकते हैं। पे हमने एडवांस में जाना है, फाइंड नाउ पे जाना है और यहाँ से हम लोग इसको एक यूज़र को यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर हमने अभी यहाँ पर PC1 को इनेबल करा है, PC2 को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी जो रिमोट डेस्कटॉप की परमिशन है हमारी सिर्फ PC01 यूज़र पर है, 02 पर नहीं है। तो चलिए इसको एक बार अपने नेटवर्क में किसी दूसरे पीसी से इसको एक्सेस कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमें आता है। तो अभी हम लोग अपने नेटवर्क में रिमोट पीसी पर हैं और यहाँ से हम लोग MSTSC रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की हेल्प से अब अपने यूज़र्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो IP एड्रेस हमने दिया यहाँ पर। अब तो पहले हम लोग अपने यूज़र्स एथिका को चेक कर लेते हैं जो कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, जो कि हमारा यहाँ से एक्सेस हो रहा है। नाउ अब हम लोग अपने यूज़र को टेस्ट करते हैं एक बार। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेम IP पे हम लोग अपने यूज़र का नाम Win11PC01 देकर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यू कैन सी ये हमें पासवर्ड पूछ रहा है तो हम अपना पासवर्ड देते हैं और ये हमारे यहाँ कनेक्ट होकर एक्सेस होने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा PC जो 01 है उस पर हमारा रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग इनेबल है और हमारी वर्क कर रही है। अब हम लोग यहाँ से साइन आउट करते हैं और अब हम PC2 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हमारा कनेक्ट हो रहा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ PC2 देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका पासवर्ड देके जब हम इसको ओके करते हैं तो देखिए हमारे पास एक मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो जाता है विच इज़ द कनेक्शन वाज डिनाइड बिकॉज द यूज़र अकाउंट इज़ नॉट ऑथराइज फॉर रिमोट लॉगिन। इसका मतलब ये है कि ये जो यूज़र है हमारा रिमोट लॉगिन के लिए अलाउ नहीं है, तो उसको हम लोगों को अलाउ करना पड़ेगा तभी हम लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने यूज़र पर दोबारा चलते हैं और एक बार इसको फिर से यहाँ से इसको भी यूज़र लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। एंड अब हम लोग इसको फिर से टेस्ट करते हैं। तो अब हमको पासवर्ड दिया तो यहाँ पर ये दे रहा है कि अनदर यूज़र इज़ साइन इन। कोई बात नहीं, हमारा जो पहले यूज़र है वो शायद से भी एथिका वाला यहाँ लॉगिन हो रखा है, तो पहले हम उसको साइन आउट कर लेते हैं और ये हमारा यहाँ पर लॉगिन
हो गया है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी यूज़र्स को रिमोट डेस्कटॉप के लिए अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स असाइंड हैं सो। तो चलिए एक बार हम इन दोनों यूज़र्स को हम रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग से हटाकर देखते हैं। तो हमने यहाँ से दोनों यूज़र्स को रिमूव कर दिया एंड नाउ टेस्ट अगेन। तो अब देखिए हमें यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो गया यूज़र PC2 पर एंड PC1 दोनों पर। तो इस तरह से हम अपने किसी भी यूज़र्स को अलाउ एंड डिनाई कर सकते हैं विंडोज़ 11 के अंदर। आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। सो इफ यू लाइक द वीडियो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।